आदाब। आजकल एक काम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, और वो ये शक। शक कैसा? किसी ने कुछ कर दिया। अरे बाप रे, किसने क्या कर दिया? और इसमें जो नकली बाबा थे उनकी बहुत चांदी हो गई। वो तो सीधे सीधे एक ही बात बोलते हैं भाई कि करने वाला कोई और नहीं है, आपका अपना कोई करीबी है। अब बस, अब उस जो करीबी था वो बाबा ने बोल के उससे तो दूरी करवा ही दी आपकी, पैसे भी ऐंठ लिए। अरे भाई, दो तीन चीज़ों पे ध्यान दो। सबसे पहले तो आप अपनी आमदनी पे ध्यान दो कि आपकी आमदनी कितनी है। उसके बाद आप अपने खर्चे पे ध्यान दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। देखो, फिर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। अपनी जो इबादतें, जो भजन पूजन जो भी आप करते हो, पूजा अर्चना, वो सब करो। जिसका जो मज़हब है वो करो और अपने काम पे ध्यान दो। इनके चक्कर में भटको मत। ना कुछ हुआ है, ना किसी ने कुछ करा है, ना कोई ऐसे करने वाले होते हैं। और अगर कोई ऐसा कर भी देता है और करने वाले हो भी देते हैं और आपको लगता है कि हो भी गया है, तो भैया एक काम करो कि बस उस ऊपर वाले को ईमानदारी से याद करते रहो, अपनी इबादत करते रहो और अपना आमदनी बढ़ाते रहो। अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आमदनी कम है तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, मैं एक जोक सुनाना चाहूँगा आपको कि एक आदमी एक बाबा से मिलने गया। तो बाबा ने बोला कि तुम कल भी आए थे, मैंने तुम्हारे से कहा था कि घर की मिट्टी लेके आना, तो मैं देख के बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में। तो उस आदमी ने बोला कि हाँ बाबा, लेके आया हूँ, ये लो पुड़िया। बाबा ने पुड़िया खोली, मिट्टी देखी, और मिट्टी देखने के बाद कहने, भाई तुम्हारे घर में तो बड़ी गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? पहली बात तो है कि तुम्हारी बीवी दूसरे से लगी हुई है, जो बच्चे तुम्हारे हैं वो तुम्हारे है ही नहीं, और ये तो बड़ी गड़बड़ है। जब उस आदमी ने ये सुना तो वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मैंने तुम्हारा इतनी बुरी बात सुनाई, तुम हंस क्यों रहे हो? तो कहना बाबा साहब, कल जब आपने मिट्टी लाने का बोला था तो मैं मिट्टी लाने ही भूल गया, इसलिए मैंने अभी हाल आपके आंगन की मिट्टी उठा ली। ये दिखा देता हूँ बाबा, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। तो ये ऐसे बाबा लोगों से बचो है, और अपनी आमदनी की तरफ ध्यान दो। अपने जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी हैं, किसी ने कुछ कर दिया के चक्कर में उनसे दूर मत हो। किसी ने कुछ नहीं करा, किसी को कुछ करने की फुर्सत नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, और वो सब उनको सुलझाने में लगे हैं। कोई किसी ने कुछ भी नहीं करा है।